Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. As in the last video I mentioned that I will also solve the test. तो मैंने टेलीग्राम पर वो लिंक शेयर किया था एंड देन मैक्सिमम ऑफ यू वांटेड कि आप सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर दो. पता नहीं यार आपने लाइव किया, पता नहीं कौन सा किया. मैंने एसबीआई जो मैंने लिंक शेयर किया था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस मॉक का फर्स्ट टेस्ट मैंने सॉल्व किया, उसका सिर्फ इंग्लिश का पार्ट सॉल्व किया एंड आई ऑल्सो शेयर्ड माई स्कोर इन टेलीग्राम चैनल. बट नाउ वाई दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए करने के टाइम पे और कैसे मैंने सारा अपना अटेम्प्ट किया. दो मेरा कुछ खास अटेम्प्ट नहीं है, मैं 30 में से 26 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाई. आई विल शो यू कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, कौन सी चीज़ पहले करी थी और कौन सी चीज़ एंड में करी थी. ठीक है, तो विल स्टार्ट. तो मैंने किया था एसबीआई पीओ 2024 प्रीलिम्स का फर्स्ट पार्ट. ठीक, तो मैंने अभी तो अटेम्प्ट हो चुका है, तो हम सीधा एनालिटिक्स पे जाएंगे, सॉल्यूशंस पे जाएंगे. सॉल्यूशंस पे जाएंगे. सबसे पहले ये आया क्लोज टेस्ट. ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले ही अटेम्प्ट कर दिया था. मुझे ये जब मैं पढ़ रही थी मुझे ईजी लग रहा था, तो इसको मैंने अटेम्प्ट कर दिया. फर्स्ट क्वेश्चन भी सही. रैम्पेंट आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा रहता है तो स्पेलिंग्स पता होने चाहिए. रैम्पेंट हो गया. रिड्रेसल जैसे हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए थी. इलैप्स नहीं होता, लैप्स्ड होता है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में. उसके बाद ये मेरा भी गलत था. क्या था ये ई में, हाँ क्या था, अन्ना हजारेस मूवमेंट एंड द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी जनरेटेड अ लॉट ऑफ, मैंने प्रॉम्प्टिंग लगाया था, प्रॉम्प्टिंग अ लॉट ऑफ, हाँ तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसका मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने प्रॉम्प्टिंग लगा दिया, गलत हो गया था ये मेरा. उसके बाद पैरा जंबल जो भी है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी थे. प्लीज़ आप ट्राई करना, मतलब मुझे इजी लग रहे हैं, सच में इजी थे, मुझे बताना. ठीक है, ये सारे मेरे सही थे. अगर आपके गलत हुए देन आई विल टेल यू कि कैसे मैंने सॉल्व किए थे, अगर आपको टफ लगे तो. ठीक, उसके बाद ये पैराग्राफ ये मैंने छोड़ दिया था, मतलब 1 to 10 क्वेश्चंस मैंने पूरे किए थे. फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करती गई पूरे. ठीक है, उसके बाद मैंने देखा पैराग्राफ, मैंने उसको छोड़ दिया. मैं गई सीधा ऐसे ऐसे करके ही गई थी. हाँ, फिर मैंने इन क्वेश्चंस पे कुछ कुछ टाइम लगाया था कि शायद रिलैंग्वेज का मतलब मुझे पता हो, या फिर क्रिटिक्ड का था, है ना, एक वर्ड था ये, हाँ इसका मतलब मुझे पता हो. मैंने फिर पैराग्राफ नहीं पढ़ा था, ऐसे जाते जाते देखा तो मुझे नहीं आता था, मैंने आगे चली. फिर मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आई, सीधा यहीं से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन 18 से लेकर 30 तक मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इनमें भी अगर आप पहले आप अटेम्प्ट करो, इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वाला अगर अटेम्प्ट करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे मैंने किया और कैसे कैसे आपने किया. कंपैरिजन तभी कर पाओगे, है ना. उसके बाद ये सब क्लोज टेस्ट, ये जो भी है इम्प्रूवमेंट वाला, वो इजी था, मैंने कर दिए. ये गलत हो गया, हाँ ये मुझे नो एरर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि शायद बी ऑप्शन मैंने टिक किया था, ऑन एंड रेज मुझे लगा रेज पब्लिक आउटक्राई आएगा. ठीक है, तो ये बाकी सारे मेरे सही थे, इजी थे यार क्वेश्चंस काफ़ी. ये स्पेलिंग्स वाले तो हमेशा करने चाहिए. एंड दैट्स हाउ आई अटेम्प्टेड 26 आउट ऑफ 30. और मेरे कितने गलत हैं, 4 क्वेश्चंस गलत है. मेरी गलती की वजह से शायद इंग्लिश में इतना सा तो रहता ही है ना. मतलब हाँ, अगर मैं देखूँ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती थी. अच्छा, आरसी में मेरा एक ये भी गलत हो गया था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मेरे आरसी में गलत हो गए थे. अच्छा, फिर मैं आरसी में आ गई थी. हाँ, मैंने कहा आरसी मैंने पहले पूरा पढ़ा. ठीक है, मैंने पूरा मतलब बस यहाँ तक पढ़ा था, क्या फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक पढ़ के मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा तो ऑलमोस्ट 80 था, तो मैंने 20 प्लस, मैंने कहा 60 + 20 तो सही ही होगा. मैंने इसको टिक कर दिया कि ये गलत है, लेकिन मतलब मैंने क्या क्या था, मैंने इसको करना चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ पे 60 और 20 को मैंने प्लस कर दिया, मैंने कहा 80 तो है ही, तो ये वाला नहीं था. ऑप्शन बी, मतलब मैंने कौन सा टिक किया था, मैंने शायद ऑप्शन डी टिक कर दिया था, नहीं ऑप्शन ई किया था कि ऑल आर करेक्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो सही है. ये मेरा गलत हो गया था, मैंने क्या लगाया था इसका, शायद मैंने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लगाया था, यस, लेकिन इसका आंसर बी एंड सी था. मुझे बी नहीं मिल रहा था यहाँ पे. अगर मैं दिखाऊँ, मैंने अच्छा मैंने पता है ये वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी किए, एक ही किया बेसिकली, टाइम नहीं बचा था मेरे पास. मैं कैसे, जैसे फर्स्ट
सेकंड क्वेश्चन चलो सही है, ये देख लेते हैं। तो मैंने पढ़ा तो हुआ था हल्का हल्का, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये जो क्वेश्चन है ना ये सेकंड पैराग्राफ में ही था। ये पूरे लिखे हुए थे वर्ड्स। हाँ ये रहा सेकंड पैराग्राफ में ना, इन 2019 करके इलीगल लॉगिंग। फिर मैंने बस ऐसे वर्ड मैच कर लिए थे। और पता है जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, उसके आंसर्स भी थोड़े, ऑप्शंस भी देख लिया करो कि ऑप्शंस में कौन कौन से वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को फिर पैराग्राफ में ढूंढो तो भी आपके लिए ईजी रहेगा, लेकिन पहले आपको स्किम होना चाहिए माइंड में कि क्या बोलना क्या चाह रहा है ऑथर, ठीक है। एंड देन फिर ये वाले क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि मुझे दिख रहा था कि टाइम कम है ना यार। ये वाले क्वेश्चंस करने का मैंने पहले देखा, उसके बाद मैंने देखा मुझे समझ में, मैंने रिस्क नहीं लिया बेसिकली। आई कुड हैव टिक्ड। अभी मैं करके ट्राई करती हूँ, शायद सही हो जाए। विच ऑफ द अपोजिट इज रिलेंक्विश एज शोन इन द पैसेज। मैंने रिलेंक्विश तब भी पढ़ा था, लेकिन इंडिया कैन इजिली रिलेंक्विश मतलब अचीव कर सकती है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? रिटेन होगा। हाँ ठीक है, मैंने इसका आंसर नहीं देखा था। प्लीज़ आपको ये मत समझना कि मैंने आंसर देखा हुआ था, मुझे लगा कि इसका रिटेन होगा, क्योंकि रिटेन मतलब रोकना। क्रिटिक्ड एज यूज्ड इन द पैसेज, ये मैंने तब भी देखा था, मुझे नहीं समझ में आया था, अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अप्रेज्ड, ये तुक्का था यार, सही हो गया, बट मैं पेपर में नहीं करती ऐसे, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी पहले अटेम्प्ट करो, फिर आप देखो कि आपका कितना स्कोर आया है। मुझे ये टेस्ट ईजी लगा, आई होप यू ऑल्सो फाइंड दिस ईजी। तो मैंने कॉन्ट का और रीजनिंग का नहीं अटेम्प्ट किया था, मुझे आप लोगों ने इंग्लिश का बोला था, मैंने इंग्लिश का कर दिया। एंड ठीक है, तो अगर ऐसे ही रीजनिंग का भी आई वुड लव टू, कहीं अगर कुछ ऐसा लाइव टेस्ट आएगा या फिर कोई फ्री का मॉक टेस्ट आएगा तो आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट। बाकी टिल देन पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।